मिडिल ईस्ट में तनाव भले ही अमेरिका और ईरान के बीच हो, लेकिन सच तो यह है कि इस तनाव में दुनिया के कई बड़े देश भी शामिल थे। चाहे बात चीन की करें या फिर रूस की, इजराइल पहले से ही अमेरिका का साथ दे रहा है। चीन और रूस ने इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। चीन ने ईरान का पूरी तरह साथ दिया, जिससे अमेरिका को मात दी जा सके, इजराइल को घुटनों पर लाया जा सके और ईरान अपनी शर्तों को आगे रख सके। और ऐसा होता नजर भी आया। तो क्या चीन अंदर ही अंदर सुपर पावर अमेरिका की कमर तोड़ने का काम कर रहा था? शी जिनपिंग का प्लान क्या किसी को समझ आया? चीन का मेगा प्लान, अमेरिका का बढ़ा तनाव। हर वार के साथ बढ़ता बिल, जंग बनती जा रही है महंगी डील। रण में टकराव, बजट पर मार, कितना भारी पड़ेगा युद्ध इस बार? आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल चुका है। अब जीत और हार का फैसला सिर्फ रणभूमि पर नहीं, बल्कि अरबों खरबों के खर्च से भी तय होता है। ईरान के साथ जारी टकराव में अमेरिका को ऐसा ही महंगा सबक मिल रहा है, जहां हर गिरता ड्रोन और हर तबाह विमान उसकी ताकत ही नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। यह है 21वीं सदी की जंग, जहां एक एक हथियार की कीमत करोड़ों में। अमेरिका, जो खुद को सैन्य महाशक्ति मानता रहा, उसे संघर्ष में बड़ा झटका लगा है। हाल ही में एक और खुलासा हुआ था, जिसमें यह सामने आया था कि ईरान को चीन के एक जासूसी सैटेलाइट का सहारा मिला था, जिसने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया। जासूसी सैटेलाइट की मदद से अमेरिका के सैन्य अड्डे, हथियारों के अड्डे और सैन्य ताकत की जानकारी मिली और ईरान ने उसी हिसाब से जंग में टारगेट बना। चीन इस जंग में सामने तो नहीं आया, लेकिन हमेशा ईरान के साथ खड़ा नजर आया। F-15E, A-10 और F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान या तो नष्ट हुए या युद्ध से बाहर हो गए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ड्रोनों के मोर्चों पर हुआ। MQ-9 रीपर जैसे हाईटेक ड्रोन, जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक थे, अब बड़ी संख्या में तबाह हो चुके हैं। और 2000 करोड़ का MQ-4C ट्राइटन समंदर में गिरकर अमेरिकी रणनीति पर बड़ा सवाल छोड़ गया।
ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि अमेरिकी सुरक्षा कवच में सेंध लगा दी। थाड और ANTPY-2 जैसे एडवांस रडार सिस्टम हमलों की जद में आ गए। यानी अब अमेरिका के बेस भी पहले जितने सुरक्षित नहीं रहे। जंग का मैदान अब खजाने तक पहुंच चुका है। अब तक अरबों डॉलर खर्च हुए और आगे के लिए $200 बिलियन की मांग। यानी ये जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं, अमेरिकी टैक्स पेयर्स की जेब पर भी लड़ी जा रही है। इस टकराव का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। तेल $120 के पार, महंगाई बेकाबू और वैश्विक व्यापार पर संकट। यानी इस जंग की कीमत सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया चुका रही है। और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, सैनिकों की जान, घायल जवान और मानवीय कीमत, जो किसी भी युद्ध की सबसे कड़वी सच्चाई होती है। ईरान के साथ ये टकराव अमेरिका के लिए सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक परीक्षा बन चुका है, जहां हर दिन बढ़ता खर्च और हर नुकसान उसकी वैश्विक ताकत की छवि को भी चुनौती दे रहा है। सवाल बड़ा है और दांव भी भारी। क्या अमेरिका संभालेगा या पड़ेगा उस पर ही ये भारी? موشک از اینجا میاد از سمت چپ بیاد. एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ बारूद की रात। विराम का ऐलान हुआ, पर जंग का तूफान क्यों बरकरार हुआ? मिडिल ईस्ट में सुलगती आग ये बता रही है कि सिर्फ सवाल अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं रह गया है, बल्कि इस जंग के दौरान इजराइल से लेकर लेबनान तक, चीन से लेकर रूस तक हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कागजों पर शांति की लकीरें खींची जा रही हैं, लेकिन हकीकत जमीन पर अब भी जंग की तस्वीर है। पश्चिम एशिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला दुनिया की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका बनाम ईरान और इजराइल बनाम हिजबुल्ला, यानी दो मोर्चों पर एक साथ सुलगती जंग। शांति की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हर तरफ युद्ध की तैयारी है। मिडिल ईस्ट जहां हालात हर घंटे बदल रहे हैं, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कई मिसाइलें गूंज रही हैं, कहीं मातम का सन्नाटा है। हालांकि बातचीत की कोशिशों के बीच एक बड़ी उम्मीद तब जागी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया।
ये फैसला लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद लिया गया। अमेरिका ने सीज फायर के लिए 6 पॉइंट प्लान भी पेश किया है। हालांकि इस प्लान में कोई खास जोड़ नहीं दिखा, जिसमें इजराइल और आत्मरक्षा का अधिकार, लेबनान की जमीन पर हमला नहीं, हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक, लेबनान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी सेना पर शर्तों में शांति की बात नजर आ रही है। दावे नजर आ रही हैं, लेकिन जमीन पर क्यों बिगड़ते हालात। क्योंकि सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन विराम से पहले भी वार, विराम के बाद भी हमला बरकरार। सीज फायर लागू होते ही बैरूत के दक्षिणी इलाके में रॉकेट और गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी, जिसने तनाव को फिर से नाजुक बना दिया था। आधे घंटे तक लगातार फायरिंग, हमले और आसमान में ट्रेसर बुलेट्स। इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है? लेबनानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजराइल की गोलीबारी लगातार जारी है। कुछ इलाकों में मशीन गनों से फायरिंग भी हुई। उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों के बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं सीज फायर के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटने लगे। एक बार फिर तस्वीरों में सड़कों पर भीड़ नजर आई, गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी और हिजबुल्लाह के झंडे नजर आए। लेकिन प्रशासन ने चेतावनी दी कि जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इलाके में अब भी अनएक्सप्लोडेड बम मौजूद है, यानी खतरा टला नहीं है। अभी इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। एक चिंगारी यहाँ उठी तो दुनिया भर में हलचल हुई। तेज सप्लाई, ग्लोबल मार्केट और महाशक्तियों की राजनीति, सब कुछ इस संकट से प्रभावित हो रहा है। साफ है कि भले ही कागजों पर इजराइल और लेबनान के बीच समझौता हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी खतरनाक है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, उम्मीद भी है, डर भी साथ है। पश्चिम एशिया जंग या शांति की राह, फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी हैं मिडिल ईस्ट पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।